हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं विकास कौर गुप्ता चैलेंजर क्लासेस के छोटे से यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के लेक्चर में हम लोग यूपीएससी के ऑप्शनल सब्जेक्ट में सोशलॉजी सब्जेक्ट के लिए एक लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं, पेपर 1 और पेपर 2 के लिए। दोस्तों, ये लेक्चर पूरी तरीके से फ्री होगा और हम सोशलॉजी के पेपर 1 को पहले कवर करेंगे, उसके बाद पेपर 2 की बारी आएगी। दोस्तों, इसमें जो है पेपर 1 में जो सोशलॉजी का सिलेबस है वो बहुत अच्छे तरीके से डिजाइन किया है यूपीएससी ने। इस सिलेबस में जब आप पहला सेगमेंट देखते हैं, पहला टॉपिक देखते हैं, तो आपको दिखता है कि मॉडर्निटी और इमरजेंस ऑफ सोशलॉजी की बातें होती हैं। लेकिन मॉडर्निटी और इमरजेंस ऑफ सोशलॉजी के पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि सोशलॉजी है क्या चीज़, सोशलॉजी के टर्म्स क्या क्या रिलेट यूज होंगे। अगर कीवर्ड्स आपको नहीं समझ में आएंगे तो ये जो सोशलॉजी सब्जेक्ट है ये आपके लिए बोरिंग हो जाएगा। मेरे लिए एक सिंपल सा चैलेंज ये भी है कि जो ये वीडियो देख रहे हैं उनमें बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो आर्ट्स बैकग्राउंड के होंगे, बहुत सारे ऐसे होंगे जो साइंस या इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के होंगे। और मेरा ये पहला एम होगा एज अ टीचर कि मैं उन सारे स्टूडेंट्स को जो कि मेरे दोस्त हैं उनको एक सेम लाइन पे लाके खड़ा कर दूँ। क्योंकि जो टर्म से आर्ट्स का बच्चा 11th-12th में फेमिलियर हो गया था, वो टर्म शायद इंजीनियरिंग वाला या साइंस स्टूडेंट जैसे कि हम लोग हैं वो अवेयर ना हो। जैसे सोसाइटी क्या है, ये बात आर्ट्स वाला बच्चा 11th-12th में पढ़ रहा है, लेकिन हम लोग एज अ यूपीएससी एस्पिरेंट अभी पढ़ना चालू करेंगे। तो इस वजह से मैं सबसे पहले सिलेबस पे जाऊं, इससे पहला मैं ये कहना पसंद करूंगा कि हम सबसे पहले कीवर्ड्स को पढ़ेंगे। जब हम कीवर्ड्स को पढ़ेंगे तो अपने आप ये सिलेबस जो है हमें आसान लगने लगेगा, चैप्टर्स हमें समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। हालांकि ये चैप्टर्स और ये जो सब्जेक्ट्स है ना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अगर आपने इसकी स्टडी डीपली कर लिया, नॉलेज अच्छे से मतलब यूटिलाइज करते हैं, आप इसमें टाइम देते हैं, तो ये जो सब्जेक्ट्स है ना ये साइंस वालों के लिए मैथ और साइंस जैसा, इंजीनियरिंग वालों के लिए मैथ जैसा और आर्ट्स वालों के लिए सोशलॉजी जैसा ही बना रहेगा। ठीक है, नहीं तो ये सब्जेक्ट्स डरावना बन जाएगा अगर आप इसके बेसिक टर्म्स को आप नहीं समझ पाते हैं तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए मैं अपनी लेक्चर को स्टार्ट कर रहा हूँ। मेरा ये पर्टिकुलरली एम यही होगा कि मैं आपको अपनी बातों को अच्छे तरीके से रख सकूँ और आपके जो डाउट्स हैं वो मैं समय के साथ क्लियर कर दूँ। दोस्तों, मेरा पहला एम ये भी होगा कि एज ए टीचर, हालांकि मैं टीचर नहीं हूँ, मैं आप ही लोग की तरह यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ, लेकिन मेरा ये एम होगा कि मैं आपके सारे डाउट्स को दूर कर सकूँ। इसके लिए मैं आपसे आपके प्यार और अपेक्षाओं की उम्मीद रखता हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि आप अपना प्यार और अब जो प्यार और अपेक्षा है वो मुझ पर इस प्रकार बनाए कि ये सीरीज में पेपर 1 और पेपर 2 दोनों खत्म करूँ। आपके प्यार अगर मिलता रहेगा तो ये सीरीज लास्ट एंड तक चलेगा, मेरे और आपके दोनों के सिलेक्शन में साथ में होंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग सोशलॉजी स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इसमें सबसे पहली बात है कि सोशलॉजी जो सब्जेक्ट्स है ना, हम उनकी बात करते हैं कि जो सोशलॉजी सब्जेक्ट्स है इसके बारे में कुछ आपको जानकारी होनी चाहिए। जैसे आप जाते हो इंटरव्यू स्टेज पे भी, कई सारे दोस्त यहाँ पहुंचे होंगे, उनसे सबसे पहले यही पूछा जाता है कि सोशलॉजी क्या है या इसे यंगेस्ट साइंस, सोशल साइंस क्यों कहते हैं। तो दोस्तों, पहली बात तो ये है कि सोशलॉजी जो है ना ये बहुत ज़्यादा पुराना सब्जेक्ट नहीं है। अभी ये एकेडमिक्स में मुश्किल से 100-150 साल पहले से ही पढ़ाया जाना चालू किया गया है। इस पर स्टडी 100-150 साल पहले से ही एकेडमिक के रूप में स्टडी स्टार्ट हुई है। हालांकि मैं ये नहीं कहता कि इससे पहले सोशलॉजी एग्जिस्ट नहीं करती होगी। सोशलॉजी का मतलब ही क्या है, सोसाइटी की स्टडी। सोसाइटी की स्टडी तो हम पहले से भी करते आ रहे हैं। आप याद कीजिए इंडस वैली सिविलाइजेशन, आप याद कीजिए हड़प्पा, आप याद कीजिए मोहनजोदाड़ो। क्या हमने वहाँ पे सोसाइटी की स्टडी नहीं की वहाँ पे हमने कहा कि जो वहाँ के बिल्डिंग थे, आर्किटेक्चर था, वो कितना वेल डेवलप था, सिविलाइज्ड था। हमने वहाँ पे सोसाइटी का ही स्टडी किया था। वो जो सोसाइटी की स्टडी थी वो एज ए हिस्ट्री हमने की थी और हम यहाँ पर सोसाइटी की स्टडी, स्पेशली सोसाइटी के बारे में बात करेंगे, न कि वहाँ के आर्किटेक्चर के बारे में। ये जो हिस्ट्री है ये वहाँ पे
आर्किटेक्चर और तमाम बिल्डिंग्स, ब्रिक्स कैसे थे, तालाब कैसी थी, वहाँ के लोग रहते कैसे थे, खेती कैसे करते थे, इन सब के बारे में बताती है। लेकिन सोशियोलॉजी में हम पढ़ेंगे ह्यूमन बींग्स को, और उन ह्यूमन बींग्स के चारों तरफ जो सराउंडिंग में एटमॉस्फेयर है, उस एटमॉस्फेयर यानी सोसाइटी के बारे में पढ़ेंगे। ह्यूमन बींग्स का दूसरे ह्यूमन बींग्स के बाद साथ रिलेशन, एंड ह्यूमन बींग्स का सोसाइटी के साथ इंटरलिंक, बॉन्डिंग, इंटरेक्शन, इन सब के पैटर्न्स को स्टडी करने वाले हैं। सोशियोलॉजी जो है वो 19th सेंचुरी के अराउंड जो है स्टार्ट हुआ है। स्टडी के रूप में ये बहुत ज़्यादा एकेडमिक्स के रूप में न्यू है। जैसे कि हिस्ट्री या अदर जो साइंस है या सोशल साइंस है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, ये सारे सब्जेक्ट्स बहुत पुराने हैं, हजार साल पुराने हैं। लेकिन जो सोशियोलॉजी है ये अभी न्यूअर एकेडमिक्स है। तो हम बात करते हैं, देखिए, सोशियोलॉजी इज द न्यूअर एकेडमिक्स बॉडी ऑफ नॉलेज ओरिजिनेटेड इन द 19th सेंचुरी। सोशियोलॉजी जो है वो 19th सेंचुरी में ही ओरिजिनेट हुआ है, इसीलिए हम सोशियोलॉजी को कहते हैं यंगेस्ट सोशल साइंस। यंगेस्ट सोशल साइंस यानी कि ये न्यूअर सोशल साइंस है, ये बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है। लेकिन हाँ, बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है, लेकिन क्या जब सोशियोलॉजी सब्जेक्ट नहीं था तो क्या सोसाइटी की स्टडी नहीं होती थी? होती थी। यानी ये एकेडमिक्स के रूप में नया है, ये एक सब्जेक्ट, डिसिप्लिन, बॉडी ऑफ नॉलेज के रूप में हम कहते हैं कि ये एकेडमिक सब्जेक्ट नया है, न्यू है, यंग है। लेकिन रियलिटी में हम सोसाइटी की स्टडी करते आए हैं, हजारों सालों से करते रहे हैं, ठीक है, अदर साइंसेस के रूप में। तो मैं कहता हूं कि जो ये सोशियोलॉजी वर्ड है, ये जो सोशियोलॉजी वर्ड है, ये सबसे पहले किसके द्वारा क्वाइन किया गया? किसके द्वारा क्वाइन किया गया? दोस्तों, यहाँ पे बहुत बड़ा मिथक होता है। सब बोलते हैं कि क्वाइन सबसे पहले अगस्त कॉम्टे ने किया था, जबकि रियलिटी ये नहीं है। अगस्त कॉम्टे ने रिक्वाइंड किया था, उससे पहले भी किसी ने क्वाइंड किया था। तो देखिए, जो टर्म सोशियोलॉजी है ना, वाज फर्स्ट क्वाइंड बाय फ्रेंच एथियस्ट। फ्रेंच के एथियस्ट थे इमैनुअल जोसेफ सीज। इमैनुअल जोसेफ सीज, ये जो एथियस्ट थे, फ्रेंच के थे, इन्होंने सबसे पहले अराउंड 70-80 में इन्होंने अनपब्लिश्ड मैन्युस्क्रिप्ट लिखी थी, अपनी खुद की अनपब्लिश्ड मैन्युस्क्रिप्ट लिखी थी। उसमें इन्होंने सबसे पहली बार सोशियोलॉजी वर्ड को यूज किया था। बाद में इसी वर्ड को अगस्त कॉम्टे ने 1838 में रिक्वाइंड किया था। अगस्त कॉम्टे वही चचा है हमारे जो कि फादर ऑफ द सोशियोलॉजी कहलाते हैं। यानी इनको पूरा क्रेडिट जाता है सोशियोलॉजी एज ए डिसिप्लिन इस्टेब्लिश करने में। कहानी ये बनती है कि सोशियोलॉजी एज ए यंगेस्ट सोशल साइंस ओरिजिनेट हुआ 19th सेंचुरी में, और सोशियोलॉजी टर्म को यूज किया गया सबसे पहले जोसेफ सीज के द्वारा इन 1780, और कहाँ यूज किया गया? अपने अनपब्लिश्ड मैन्युस्क्रिप्ट में। अब बाद में अराउंड 1838 में अगस्त कॉम्टे एज अ फादर ऑफ सोशियोलॉजिस्ट, जिसको कहा जाता है, उन्होंने यूज किया इसको अच्छे तरीके से, पब्लिक तरीके से। तो यहाँ तक बातें समझ में आ गई दोस्तों। अब बात हम आगे लेके चलते हैं। सोशियोलॉजी, ये जो सोशियोलॉजी है, अगर हम इसके टर्म्स को तोड़ते हैं तो सोशियो प्लस लॉजी बनता है। सोशियो जो है वो एक्चुअल में लैटिन वर्ड सोसाइटस से आया हुआ है। सोसाइटस से सोशियो वर्ड की ओरिजिन हुई है, जिसका मीनिंग होता है सोसाइटी। एंड लॉजी जो है वो लैटिन वर्ड लॉगस से आया हुआ है, जिसका मीनिंग होता है स्टडी या साइंस। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि जो सोशियोलॉजी है ये एक्चुअल में स्टडी है किसका? सोसाइटी का। यानी सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोसाइटी। बट ये पूरी तरीके से ये लाइन एक्यूरेट नहीं है, सही नहीं है। सोशियोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी। व्हाट डू यू मीन बाय साइंटिफिक? क्या सिग्निफिकेंस है साइंटिफिक वर्ड यूज करने का? तो दोस्तों, साइंटिफिक वर्ड यूज करने के पीछे लॉजिक है। अगर आपको साइंटिफिक समझना है तो उससे पहले आपको समझना होगा साइंस क्या है। अगर आप साइंस समझ पाते हो तो साइंटिफिक अपने आप समझ में आ जाएगा, क्योंकि आगे के लेक्चर्स में साइंस को अच्छे से डिस्क्राइब करने वाले हैं। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे डेफिनेशंस ऑफ सोसाइटी की, अगर सोशियोलॉजी की बात करूँ तो बहुत सारे थिंकर्स ने अपने अपने हिसाब से सोशियोलॉजी की अपनी अपनी अलग अलग
थियरीज दी कि सोशोलॉजी क्या है। देखो दोस्तों, ये जो थिंकर्स थे ना, ये थिंकर्स में भी हो सकते हैं कि फिजिस्ट हों, यानी फिजिक्स यानी कि साइंटिस्ट हों फिजिक्स के, हो सकता है फिलोसफर हो सकता है एंथ्रोपोलॉजिस्ट हो। क्योंकि देखो, सोसाइटी की जो स्टडी एज ए डिसिप्लिन स्टार्ट हुई सोशोलॉजी, वो तो न्यूअर है, यंगर है। लेकिन उससे पहले भी तो उससे पहले भी तो समाज में ऐसे स्कॉलर थे जो सोसाइटी की स्टडी करते थे, एज अ फिलोसफी, एज अ हिस्ट्री, एज अ आर्कोलॉजी। तो उन्होंने सोशोलॉजी को लेकर अपने अपने अप्रोचेज के हिसाब से डिफाइन किया। मैंने यहाँ पे अप्रोच पे ज़्यादा फोर्स किया हूँ, क्योंकि सोशोलॉजी एक डिसिप्लिन है, ये बात सही है। सोशोलॉजी एक सब्जेक्ट है, एक बॉडी ऑफ नॉलेज है, एक डिसिप्लिन है, लेकिन साथ में सोशोलॉजी एक अप्रोच भी है। क्योंकि सोशोलॉजी जो है ना, वो समझने के लिए आपको सोसाइटी में जाना पड़ेगा, सोसाइटी में रहना पड़ेगा। और ये जो सोसाइटी की बात कर रहा हूं मैं, ये ऐसी सोसाइटी है जो समय के साथ इवॉल्व होती रहेगी। ऐसा नहीं है कि आज की जो स्टडी है वो आज से 100 साल बाद रिलेवेंट होगी ना। सोसाइटी समय के साथ चेंज होती रहेगी, इवॉल्व होती रहेगी। समय के साथ सोसाइटी में चेंजेस आते रहते हैं, सोशल बॉन्ड्स बदलते रहते हैं, इंट्रैक्शंस बदलते रहते हैं, पैटर्न्स बदलते रहते हैं, मॉडर्निटी की तरफ सोसाइटी बढ़ती जाती है। तो ऐसे केसेस में जो चेंजेस होती है उनको स्टडी करने के लिए एज अ डिसिप्लिन सोशोलॉजी को जन्म दिया गया था। लेकिन सोशोलॉजी का जो आपका फोकस एरिया है वो सोसाइटी है, जो कि डायनेमिक है, जो कि चेंज होता रहता है। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि सोशोलॉजी एज ए डायनेमिक सब्जेक्ट है। सोशोलॉजी एक डायनेमिक सब्जेक्ट है और हम इसकी स्टडी इसी के हिसाब से समय के साथ कॉन्टेम्परेरी तरीके से करते रहते हैं। अगर आपको सोसाइटी को, कल की सोसाइटी को समझना है तो आपको आज की सोसाइटी समझनी पड़ेगी। इसीलिए अलग अलग थिंकर्स ने सोसाइटी के लिए अलग अलग डिफाइन दिया। तो अब हम लोग, ये हमारा बेसिक का लेक्चर है दोस्तों। हम सबसे पहले यही कहना चाह रहे हैं कि हम पहले बेसिक्स लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। हम बेसिक्स में लेक्चर 1, लेक्चर 2 ऐसे करते करते पहले बेसिक्स पढ़ेंगे, उसके बाद सिलेबस पे जंप करेंगे। सिलेबस में पहला टॉपिक है मॉडर्निटी, लेकिन मॉडर्निटी और इमर्जेंस ऑफ सोशोलॉजी से पहले बहुत कुछ है जो कि आपको पता होना चाहिए। अगर आपको ये सारी चीजें पता है तभी आप इमर्जेंस और सोसाइटी के बारे में, सोशोलॉजी के बारे में अच्छे से समझ पाओगे। तो इसीलिए हम बेसिक लेक्चर से स्टार्ट किए हैं। बेसिक लेक्चर चलते रहेंगे। जब बेसिक लेक्चर एक बार कंप्लीट हो जाएंगे तब हम अपने सिलेबस के पहले टॉपिक पे जंप करेंगे, जो कि आपका मॉडर्निटी है। उससे पहले हम बेसिक लेक्चर ही कवर करेंगे। तो दोस्तों, इस लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में हम सोशोलॉजी की डेफिनेशंस पढ़ेंगे बाय द डिफरेंट साइंटिस्ट, डिफरेंट फिलोसफर, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, हिस्टोरियन, एथियस्ट, अलग अलग प्रकार के। ठीक है, तो दोस्तों तब तक के लिए आप हमें विदाई दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।